रेन बसेरा वेब सीरीज पार्ट 2। वेब सीरीज की शुरुआत होती है और यहाँ पर रानी के पास एक कजरी नाम की लड़की आई है हेल्प मांगने के लिए, क्योंकि उसकी जो मॉम है उसे धंधे पर बैठाना चाहती है, एक कॉल गर्ल बनाना चाहती है। लेकिन वो किसी बंदे से प्यार करती है और उसके साथ घर बसाना चाहती है। लेकिन रानी उसकी हेल्प नहीं करती है और कजरी की माँ उसे यहाँ से लेकर चली जाती है। या इसके बाद हम यहाँ पर गौरव को देखते हैं, जो कि दीपा से नाराज होकर यहाँ पर बैठा हुआ होता है। और दीपा अब लकड़ी लेकर यहाँ पर आती है और गौरव से बोलती है कि क्या तुम अब तक नाराज हो रात की बात को लेकर। तो गौरव बोलता है कि हाँ, मैं काफ़ी ज़्यादा नाराज हूँ, मैंने सिर्फ हाथ ही लगाया था और फिर भी तुम इतनी नाराज हो गई। दीपा बोलती है कि तुमने काम ही ऐसा किया है, मुझे मेरे पति के सिवा कोई और छू नहीं सकता। और यहाँ पर अब दीपा गौरव से माफ़ी मांगती है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन गौरव जो है वो माफ़ नहीं करता है और दीपा से बोलता है कि मैं एक ही शर्त पर तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, अगर तुम मेरा काम पूरा कर दो जो मैंने रात को अधूरा छोड़ा था। लेकिन दीपा मना करती है और गौरव बोलता है कि ठीक है, मैं अब तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। और अब दीपा माफ़ी लेने के लिए राज़ी हो जाती है और अब उसी घर पर आ जाते हैं। रूम के अंदर यहाँ पर अब गौरव दीपा को टच करने लग जाता है और गौरव दीपा से बोलता है कि मैं तुम्हें माफ़ तब करूँगा जब तुम अपने होठों से मेरे होठों पर किस करोगी। तो दीपा अब माफ़ी मांगने के लिए गौरव को किस करती है और यहाँ पर गौरव माफ़ कर देता है। उसके बाद हम रानी को देखते हैं, जो कि अपने घर के अंदर है और यहाँ पर वही दो शराबी दोस्त आते हैं। एक तो है राकेश और साहिल। यहाँ पर जो राकेश है अब रानी से बोलता है, चलो आज मेरा मूड है। और जो राकेश का दोस्त साहिल है वो बाहर ही रुक जाता है और उसने रानी के लिए कपड़े लेकर आया है और राकेश उन्हें रानी को देता है। रानी बोलती है कि आखिर वो मेरे लिए कपड़े क्यों लेकर आया है। तो राकेश बोलता है कि मैं ही उसे नहीं समझ पाता हूँ कि वो क्या है और तुम उसे क्या समझोगी। लेकिन वो रूम के अंदर नहीं आएगा। अब यहाँ पर ये दोनों खेल खेलने लग जाते हैं और यहाँ पे हमें सीन तगड़ा वाला देखने के लिए मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम दीपा और गौरव को देखते हैं, जो कि माफ़ी मांगने के चक्कर में एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं और यहाँ पर भी हमें काफ़ी बेहतरीन सीन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर ये दोनों काफ़ी बेहतरीन तरीके से खेल खेलते हैं। वहीं दूसरी तरफ राकेश भी रानी के साथ खेल खेलता है और हमें दोनों तरफ काफ़ी बेहतरीन सीन देखने के लिए मिलता है, काफ़ी शानदार सीन देखने के लिए मिलता है। अब वो खेल खेलने के बाद जो राकेश ने उस रानी को कपड़े दिए हैं उन्हें देखकर अब रानी खुश हो जाती है, क्योंकि उसे कपड़े काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं और उसे जो साहिल है वो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि तो दीपा है वो खेत में काम करने के लिए जा रही होती है, रास्ते पर जा रही होती है। तभी यहाँ पर गांव के दो लौंडे राजू और उसका फ्रेंड आ जाता है और दीपा को छेड़ने लग जाते हैं। राजू बोलता है कि हमें तो तुम नखरे दिखाती हो और शहरी लड़के को तुम अपने घर पर रखती हो और उसके साथ खेल खेलती हो। दीपा बोलती है कि ये मेरे घर की बात है, मैं चाहे उसके साथ कुछ भी करूं, उससे तुम्हें क्या। और यहाँ पर इन दोनों को यहाँ पर छोड़कर अब दीपा घर पर आ जाती है। दीपा अपने रेडियो में रेडियो चला रही होती है, तो गौरव फिर से दीपा के पास आ जाता है और दीपा के साथ खेल खेलना चाहता है। लेकिन दीपा बोलती है कि बुद्धू, ये खेल रोजाना थोड़ी ना खेला जाता है, इसे तो कभी कभार खेलते हैं। लेकिन गौरव बोलता है कि मुझे तो जब भी मेरा मन करेगा मैं तब इस खेल को खेलूँगा, क्योंकि मुझे ये खेल काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वहीं दूसरी तरफ हम साहिल और राकेश को देखते हैं, जो कि साहिल है वो राकेश है वो साहिल से बोलता है कि चलो रानी के पास चलते हैं। लेकिन साहिल मना करता है और बोलता है कि जो भी करना होता है तुम्हें ही करना होता है, वैसे भी मैं रूम के बाहर ही बैठा रहता हूँ, तो तुम ही चले जाओ, मैं घर पर जा रहा हूँ। लेकिन राकेश ज़बरदस्ती उसे अपने साथ लेकर आ जाता है और पहले की तरह ही साहिल रूम के बाहर बैठ जाता है और राकेश रानी के साथ खेल खेलता है। यहाँ पर हमें काफ़ी बेहतरीन सीन फिर से देखने के लिए मिलता है।
दीपा, सोमेश और गौरव यहाँ पर अपने काम को कर रहे होते हैं, चश्मे घड़ियों को बेचने का काम कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उनकी घड़ियों को नहीं खरीद रहा है। और यहाँ पर अब वही राजू और उसका फ्रेंड आता है और वो सोमेश को साइड में ले जाकर उससे बोलते हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारी वाइफ का किसके साथ चक्कर चल रहा है। तो राजू सोमेश को बोलता है कि तुम्हारी वाइफ का चक्कर इस शहरी बाबू लड़के गौरव के साथ चल रहा है और ये एक ही कुटिया में रहकर तुम्हारे पीठ पीछे से खेल खेलते हैं। लेकिन सोमेश उनकी बातों पर यकीन नहीं करता है और उन्हें धक्का मारकर थप्पड़ मारकर यहाँ से भगा देता है। और अब सोमेश का मूड भी खराब हो जाता है, इसीलिए वो दीपा और गौरव को घर पर बुलाकर यहाँ से वो घर की तरफ चल देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम राजू और उसके फ्रेंड को देखते हैं। जो उसका फ्रेंड है वो राजू को भड़काता है और उसे बोलता है कि दीपा तुम्हारा बातों को यकीन नहीं करती है और उसका जो पति है सोमेश भी तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करता है। तुम्हारी क्या इज्जत है, दोनों में से कोई भी तुम्हारी यकीन नहीं करते हैं और तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं। तो राजू बोलता है कि तुम कैसे फ्रेंड हो, तुम ऐसा चक्कर चलाओ जिससे मैं दीपा को भी ब्लैकमेल कर सकूं और सोमेश को सबूत पेश कर सकूं। अब यहाँ पर हम रानी को देखते हैं, जिसके पास अब कजरी की माँ रोते हुए आती है। कजरी की माँ रानी से बोलती है कि जो कजरी थी वो अपने आशिक के साथ भाग गई है। इसे सुनकर रानी खुश होती है और बोलती है कि तुम क्यों रो रही हो, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि तुम क्या उन्हें उसे अब हम दोनों की तरह बनाना चाहते थी, यहीं पर रहकर घुट घुट कर मरने के लिए। वो सही है, अपनी लाइफ अपनी मनमर्जी से जिएगी। अब यहाँ पर हम सोमेश, दीपा और गौरव को देखते हैं जो भी घर के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर सोमेश दीपा से बात करने लग जाता है, तो इनकी बातों को सुनकर गौरव बोलता है तुम दोनों बातें करो, मैं बाहर जाकर काम करता हूँ। यहाँ पर अब दीपा सोमेश से बोलती है कि आखिर क्या बात है, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ हो गया। तो सोमेश बोलता है कि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ तुम्हें बताने वाली हो। और यहाँ पर जो दीपा है वो सोमेश से बोलती है कि तुम्हें तो सिर्फ दारू पीना है और जुआ खेलना है, उसके लिए पैसे चाहिए और मैं तुम्हें रोकूंगी। लेकिन सोमेश बोलता है कि तुम्हारी क्या औकात है मुझे रोकने की, और इसे यहाँ से पीटता है और यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर दीपा काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और राजू जो गौरव है वो आता है और दीपा के साथ प्यार जचाता है। यहाँ पर दीपा को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। दीपा यहाँ पर लेटे हुए होती है तो अब सोमेश आता है। सोमेश अब दीपा के साथ ज़बरदस्ती करता है, जो कि दीपा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और उसे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर अब जब सोमेश काम ख़त्म करने के बाद यहाँ से चला जाता है तो दीपा यहाँ पर बैठे हुए रो रही होती है। तो अब गौरव आता है। गौरव दीपा के साथ प्यार जताता है, रोमांस करता है और इसके बाद यहाँ पर ये दोनों खेल खेलने लग जाते हैं। यहाँ पर भी हमें काफ़ी बेहतरीन वाला सीन देखने के लिए मिलता है और काफ़ी मज़ा आता है। और अब हम साहिल को देखते हैं जो कि रानी के पास आ चुका है और रानी से राकेश का कोई आइडेंटिटी कार्ड मांग रहा है क्योंकि उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। साहिल इसीलिए रानी के पास उसके कार्ड लेने के लिए आया है। रानी को जो कि साहिल पसंद है, इसीलिए वो साहिल से बोलती है कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ और उसका आइडेंटिटी कार्ड तो मैं तुम्हें दे दूँगी, लेकिन पहले तुम यहाँ पर बैठो और चाय पियो। अब रानी चाय लेकर आती है और यहाँ पर इससे प्यार भरी बातें करने लग जाती है। और अब हम दूसरी तरफ देखते हैं, जो दीपा है, गौरव है और सोमेश है, वो काफ़ी ट्राई कर रहे हैं घड़ियों को बेचने की, चश्मों को बेचने की, लेकिन कोई भी गांव वाला उसका नहीं खरीद रहा है, जिससे ये तीनों काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। और अब सोमेश बोलता है कि यार तू ही कुछ जादू कर, क्योंकि तू ही कुछ कर सकता है। गौरव बोलता है कि ठीक है, आज मैं इतनी घड़ियाँ बेचूंगा कि हमें एक हफ्ते के लिए घड़ियाँ बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब गौरव एक बंदे को बुलाता है और उसे घड़ी के फीचर्स बताने लगता है। आखिरकार उसे अपनी बातों में बहका लेता है और उसे 2000 रुपये की घड़ी चिपका देता है, जिसे देखकर दीपा, सोमेश काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर अब दीपा नहा रही होती है और नहाते हुए अब यहाँ पर सोमेश आ जाता है। सोमेश अब दीपा के साथ रोमांस करने लग जाता है, लेकिन दीपा उसे भगा देती है और यहाँ से सोमेश चला जाता है। अब दीपा यहाँ पर नहा रही होती है तो अब गौरव आता है। गौरव को ये काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लग गई है, इसीलिए
यहाँ पर ये दोनों फिर से खेल खेलने लग जाते हैं, बाथरूम के अंदर नहा रहे होते हैं और नहाते हुए दोनों मज़े कर रहे होते हैं। काफ़ी बेहतरीन सीन यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर जो राजू है वो शराब पी रहा होता है और काफ़ी परेशान हालत में पड़ा हुआ होता है। अब उसका फ्रेंड आता है उसके लिए एक सबूत लेकर और उसे वो सबूत दिखाता है। उससे वो अब राजू उसे देखकर बोलता है कि क्या यार तुम भी क्या सबूत लेकर आए हो, यह तो उसी का ही पति है, कोई ऐसा सबूत लेकर आओ जिसमें दीपा और गौरव दोनों खेल खेल रहे हों, तब हम उसे ब्लैकमेल कर पाएंगे और सोमेश को सबूत दे पाएंगे। और अब हम सोमेश को देखते हैं जो रानी के पास आया है और उसे, लेकिन रानी सोमेश के साथ रोमांस नहीं करना चाहती है क्योंकि सोमेश जो है हमेशा शराब पी कर आता है। लेकिन जो सोमेश है उसे डबल पैसे देता है। पैसों को देखकर रानी खुश हो जाती है और वो सोमेश के साथ खेल खेलने लग जाती है। यहाँ पर हमें सोमेश और रानी का काफ़ी तगड़ा वाला सीन देखने के लिए मिलता है। दूसरी तरफ हम दीपा और जो गौरव है उनके कारनामा देखते हैं। यहाँ पर वो खाना बना रही होती है और खाना बनाते हुए गौरव उसके साथ रोमांस कर रहा होता है। यहाँ पर ये दोनों खेल खेलते हैं और इनके खेल खेलने की वीडियो जो राजू है उसका फ्रेंड बना लेता है और अब उस वीडियो को राजू के पास लेकर आता है। राजू उस वीडियो को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि अब तो हमारा सारा काम हो जाएगा, दीपा को भी ब्लैकमेल करेंगे और सोमेश को भी दीपा का सबूत दे देंगे और अब हम दीपा को ब्लैकमेल कर कर सारा मजा लेंगे। और इसी के साथ यहाँ पर रैन बसेरा वेब सीरीज का पार्ट 2 खत्म हो जाता है। तो ये थी रैन बसेरा वेब सीरीज के पार्ट 2 की फुल स्टोरी। अगर आपने वेब सीरीज का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और बाकी की वेब सीरीज की स्टोरी भी आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं फिर से ऐसी ही एक और तड़कती भड़कती वेब सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।